नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 26 जनवरी को जो घटना हुई उस पर एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आई हुई है। उस हिंसा से जुड़ी हुई जानकारी यह है कि पुलिस ने नए वीडियो जारी किए और इस वीडियो में हुड़दंगी पुलिस पर हमला कर रहे हैं। पुलिस पर हमले इन आरोपियों की क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें लगातार जो ये लोग हमला कर रहे हैं उनकी तलाश की जा रही थी और ये दोनों तस्वीरें, दोनों ही वीडियो पुलिस के जरिए सामने आए और इसके बाद अब चिन्हित किया जा रहा है उन लोगों को जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। ये दोनों ही तस्वीरें इस साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की थी, जब लाल किले पर कुछ हुड़दंगी एकत्रित हुए और उन्होंने पुलिस वालों को निशाना बनाया। और बड़ी खबर, 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा से जुड़ी हुई दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम मनिंदर सिंह बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मनिंदर एक वीडियो में लाल किले पर तलवार लहराते हुए नजर आया था और अब उस मामले में उसकी जांच की जा रही है। वही मनिंदर सिंह जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, कहा यह जा रहा है, पुलिस ने यह आरोप उस पर लगाया है कि ये वही शख्स है जिसने वहां लाल किले के पास तलवार लहराई थी और अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है और मुमकिन है कि अब इससे इन्वेस्टिगेशन के बाद और भी लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, जावेद मंसूरी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, लाइव शंकर आनंद दिल्ली से जुड़ रहे हैं, साथ ही आनंद तिवारी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियों के साथ दिल्ली पुलिस मुख्यालय से जुड़ रहे हैं, साथ ही दिवाकर मुंबई से लाइव हमारे साथ हैं। इस बीच टूलकिट साजिश मामले में आरोपी निकिता जेकब की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक लग गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने निकिता को अग्रिम जमानत देते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में 25,000 के मुचलके पर निकिता को जमानत मिल जाएगी। कल हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। निकिता के वकील ने कोर्ट में माना कि वो टूलकिट और इसे बनवाने वाली संस्था पीजेएफ से जुड़ी है और इस मामले में एक और आरोपी शांतनु को बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत कल ही मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर ए रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। और सीधे पहले मुंबई का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ दिवाकर सहयोगी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, निकिता की मुश्किलें थोड़े वक्त के लिए कम जरूर हुई हैं, लेकिन किस तरह से मुश्किलें आने वाले वक्त में बहुत बढ़ने वाली हैं? प्रीति, देखिए, साफ तौर पर फौरी राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जो कानूनी शिकंजा है वो लगातार कसा ही रहेगा निकिता के ऊपर, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को अगर हम देखें तो उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ जो ट्रांजिट बेल दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं ताकि निकिता जाके दिल्ली के हाई कोर्ट में अप्रोच करें और वहां पर अपना पक्ष रखें। सिर्फ इसीलिए टेम्प्रोरी जो रिलीफ मिली है सिर्फ इसीलिए मिली है, लेकिन कोर्ट ने साफ ये भी कहा कि इसके अलावा मैं इस पूरे मामले पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये सवाल खड़े किए थे कि सीआरपीसी में किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर ट्रांजिट बेल वो भी दूसरे स्टेट के कोर्ट से मांगी जाए। ये सवाल दिल्ली पुलिस की तरफ से वकीलों ने खड़ा किया था, जिसके जवाब में जब निकिता के वकीलों से जज ने जवाब मांगा तो उन्होंने दुहाई वो इस बात की देने लगे कि निकिता अभी कम उम्र की है, 5 से 6 साल हुए हैं उसको कोर्ट में प्रैक्टिस करते हुए, उसका कैरियर तबाह हो सकता है, इसलिए आप उसको इंटरिम रिलीफ दे दीजिए ताकि वो दिल्ली की कोर्ट में जाकर जो है वो जो है अप्रोच कर सके। तो सिर्फ इसी आधार पर हाई कोर्ट ने जो है इंटरिम रिलीफ दी है, लेकिन इंटरिम रिलीफ देते हुए एक बात और हाई कोर्ट ने कही कि ये कहीं से भी ट्रांजिट बेल का प्रावधान सीआरपीसी में नहीं है। इस बात को मैं दिल्ली पुलिस की बात को मानता हूं, लेकिन मैं एक मौका देना चाहता हूं कि जाके वो दिल्ली की कोर्ट में अप्रोच करे। एक अहम आधार और बॉम्बे हाईकोर्ट ने बनाया, शांतनु को जो औरंगाबाद बेंच, जो बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच है, उसने जो ट्रांजिट बेल दी उसमें भी साफ तौर पर यही बात कही गई थी कि उसे एक मौका दिया जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सके। तो साफ तौर पर एक फौरी राहत जरूर है कुछ हफ्ते की, लेकिन इस दौरान भी दिल्ली पुलिस चाहे तो निकिता से पूछताछ कर सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है। मैं आनंद तिवारी का रुख करना चाहती हूँ। दिवाकर, आनंद, मनिंदर सिंह वो शख्स जिसने लाल किले पर तलवार को लहराया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद और लोग भी शिकंजे में कैसे आएंगे? आप इस वक्त दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर मौजूद हैं, क्या जानकारी वहां से?
जी देखिए, प्रीति, मनिंदर सिंह की गिरफ्तारी काफी अहम है और इसलिए अहम है क्योंकि इसने स्पेशल सेल की पूछताछ में खुलासा किया कि किसान आंदोलन से जुड़ी जो फेसबुक पोस्ट होती थी उसको पढ़कर वो रेडिकलाइज हुआ और जिस तरह से वो लगातार सिंघू बॉर्डर पर किसानों के भाषण सुनता था उससे वो रेडिकलाइज हुआ। इसीलिए एक एसी मैकेनिक का काम करने वाला शख्स एक जिस तरह से रेडिकलाइज हुआ उसने तलवार चलाना बाकी साथियों को सिखाया और उसके बाद वो 26 जनवरी के दिन अपनी बाइक से 5 दोस्तों के साथ लाल किला पहुंचता है और वहां पे तलवार लहराता हुआ नजर आता है। तमाम वीडियो इस बात की गवाही देते हैं कि किस तरह से उसने लाल किला जो ऐतिहासिक धरोहर है वहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई, बाकी प्रदर्शनकारियों के साथ उसने वहां पे तलवार लहराई और एक तरीके से कानून हाथ में लिया। यही वजह है कि संगीन धाराओं में उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके घर से 2 तलवार बरामद की गई हैं और आज उसे स्पेशल सेल ने कोर्ट में पेश भी किया है। और हम सब अब शंकर आनंद का रुख कर लेते हैं। शंकर आनंद, साइबर एक्सपर्ट के लिए इस केस की कड़ी को कड़ी से जोड़ना बहुत अहम है क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य ऐसे हैं जो इनके जरिए ही सामने आएंगे और ये बड़ी साजिश का पर्दाफाश करने में मदद कैसे करेंगे, इस बारे में बताइए। देखिए, जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें, जिस तरह से हमारे मित्र आनंद बता रहे थे, इसको और एक लाइन मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस की टीम तकरीबन 5000 ऐसे वीडियो और स्टिल फोटोग्राफ को जांच कर रही है जो लाल किला के अंदर में वहां पर सीसीटीवी के माध्यम से और दूसरे जो फोटोग्राफी के माध्यम से बरामद हुआ उसको खंगाल रही है। और जिस तरह से बाकायदा अगर मनिंदर सिंह की बात करें तो मनिंदर सिंह में एक और महत्वपूर्ण जानकारी थी कि ना इसका कोई नाम किसी को पता था, ना ये कहाँ से आया है और इसका पता क्या है, इस मामले की जानकारी नहीं थी। स्पेशल सेल की टीम इस मामले पर ग्राउंड पर जाकर कई इलाकों में जाकर बाकायदा इसकी फोटोग्राफ को दिखाकर ये पता करी कि ये है कौन और कहां से आया है। तो इस मामले में जो इनपुट्स मिले वो जाके वेस्ट दिल्ली में पता चला कि ये इस इलाके का रहने वाला है और ये यहाँ से अक्सर यहाँ पर काम करता है। तो इस मामले पर एक तरह से कह सकते हैं कि जो मुखबिर होते हैं, जो स्थानीय लोग होते हैं, वहां से जाके मिलने के बाद इस तरह से इनपुट मिले और उसी के आधार पर इसकी गिरफ्तारी होती है। तो कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस मुख्यालय में लगातार तमाम जो जांच करता है उनको कहा गया है कि अपने मुखबिर को जो और इस को एक्टिव करिए और इसके साथ साथ उन लोगों के पास जाइए जो आपके पुराने जानकार हैं, उन लोगों से पूछिए, तब इस मामले में और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। एक तरह से देखा जाए लाल मैं जावेद का रुख करना चाह रही हूँ गाजीपुर बॉर्डर से, वो शंकर हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, सिंघू बॉर्डर से ये खबर आई जिस तरह से वहां पर प्रदर्शनकारियों ने एसएचओ को घायल किया, ये क्या है? ये आंदोलन का रूप तो कतई हो नहीं सकता। आप गाजीपुर में मौजूद है, जरा वहां पर बताइए क्या आलम है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की सुबह खबर आई, हालांकि घटना कल की थी, खबर सुबह आई, एक एसएचओ पर तलवार से अटैक किया गया सिंघू बॉर्डर पर। फिलहाल हम गाजीपुर में मौजूद है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो आज 85वां दिन है किसान आंदोलन का जो लगातार यहाँ पर चल रहा है। एक चीज़ इस दरमियान हुई है, 26 जनवरी के बाद जब टिकैत रोए थे उसके बाद कुछ भीड़ यहाँ पर ज़रूर बढ़ गई थी, लेकिन अभी की अगर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा तो देखिए यहाँ पर कैंप्स ज़रूर आपको नज़र आएंगे, लेकिन भीड़ उतनी नहीं है जितनी कि उन 2-4 दिनों में बहुत ज़्यादा देखी गई थी। तो ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर कमी क्यों आ रही है। किसान नेता इस पर अपनी बात रख रहे हैं कि हमने एक प्रणाली बनाई है कि लोग आएंगे जाएंगे, ये क्रम चलता रहेगा, लेकिन जो प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पर जो संख्या है उसमें कमी ज़रूर देखने को मिल रही है, ये तस्वीर आ रही है। लेकिन कल एक बड़ा किसानों का रेल रोको आंदोलन है, उसमें किसानों को उम्मीद है कि वो उसे सफल बना पाएंगे। और आज जो ताज़ा जानकारी है, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो बताया है कि दिल्ली की सीमाओं के भीतर जो मोर्चे चल रहे हैं वहाँ से कोई भी जो मोर्चे पर लोग बैठे हैं वो रेल रोको अभियान में शामिल नहीं होंगे, बल्कि जो गांव और छोटे शहरों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहीं पर ही वो रेल रोको अभियान में हिस्सा लेंगे। तो कल बड़ा दिन है किसान प्रोटेस्ट के हिसाब से, बड़ा दिन है, लेकिन बड़ा दिन से पहले जो पिछले महीने 26 तारीख को हुआ, ये बहुत बड़ा संशय है जो किसानों के भीतर भी है और किसानों के इस प्रोटेस्ट को जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उनके भीतर भी है। मैं आपसे आगे भी जुड़ूंगी और रेल रोको आंदोलन पर भी बात करूंगी। न्यूज़ 18 के पास टूलकिट केस में 4 फरवरी को दर्ज उस एफआईआर की कॉपी है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बताया कि किस तरह आंदोलन की आड़ में हिंसा भड़काने के लिए एसएफजे और पीजेएफ नाम के खालिस्तानी समर्थक संगठनों ने पुराने और फेक वीडियो सोशल मीडिया पर डाले। पुलिस का आरोप है कि 26 जनवरी के समारोह में बाधा डालने के लिए भारत विरोधी पोस्ट साझा की गए।
एफआईआर में यह भी दावा किया गया है कि 26 जनवरी के बाद 4 और 5 फरवरी को भी सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ने की साजिश थी, लेकिन ग्रेटा थुनबर्ग ने गलती से इसके लिए तैयार टूल किट पोस्ट कर दी और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। और साथ ही दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता जेकब का टूल किट साजिश में अहम रोल है। ये लगातार जानकारियां सूत्रों से आ रही हैं। सभी आरोपी टूल किट को आपस में कॉम्स पैक यानी कम्युनिकेशन पैकेज के नाम से बुलाते थे। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि दिल्ली पुलिस 115 से 120 जीबी डेटा की छानबीन कर रही है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक निकिता प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ग्रेटा का नाम इस्तेमाल करना चाहती थी और सभी आरोपी आपस में बातचीत के लिए सिग्नल, टेलीग्राम, प्रोटोन, वीएम, साइबर घोस्ट ऐप का इस्तेमाल करते थे, जिससे एजेंसी के रडार पर वो न आ पाए। और इस बीच 2 और नाम दिल्ली पुलिस के रडार पर हैं। शुभम और तिलक नाम के दोनों लोग व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे। सूत्रों के मुताबिक निकिता और पीटर फ्रेडरिच की व्हाट्सएप चैट भी स्पेशल सेल के हाथ लग गई है। आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, जरा ये जीबी डेटा वाला मामला है, इस पर जरा रोशनी डालिए। और आप देश विरोधी किसी भी तरह की साजिश में शामिल रहेंगे और ये समझेंगे कि आपके जद तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। ये बहुत बड़ी चूक हो गई इन लोगों से। जी देखिए प्रीति, बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत टूल किट को क्रिएट किया, उसे सर्कुलेट किया, ये पूरा एक प्लानिंग का हिस्सा था। लेकिन इसमें गलती ये हुई कि जिस तरह से दिशा रवि ने जो ग्रेटा हैं उन्हें जो टूल किट के बारे में तमाम जानकारी दी थी और जो लिंक शेयर करी थी वो ग्रेटा ने गलती से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी। यही एक सबसे बड़ा हिंट था जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 फरवरी को एक एफआईआर दर्ज करी। न्यूज 18 इंडिया ने कल सबसे पहले वो एफआईआर एक्सेस करी और उसमें हमने बताया कि किस तरह से सिक्स फॉर जस्टिस और जो पीजेएफ है, ये संगठन 26 जनवरी हिंसा की किस तरह से प्लानिंग रच रहे थे, किस तरह से अफवाहों के दौर को आगे बढ़ा रहे थे और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया गया था। जो जूम मीटिंग हुई थी उसमें भी इन्होंने अपने नाम गुप्त रखे थे और एक यूनिक आईडी के जरिए ये तमाम 60 से 70 लोग जुड़े थे। यही वजह है प्रीति, यही वजह है कि जूम से लिखित में जवाब मांगा गया है कि जूम अब वो तमाम आईपी एड्रेस दे जिस आईपी एड्रेस के जरिए ये जूम मीटिंग हुई थी। और स्पेशल सेल से जानकारी मिली है कि तमाम लोगों ने जो कम्युनिकेशन करा था उसमें कई ऐसे ऐप का इस्तेमाल किया था जिन ऐप पे एजेंसीज की नजर कम जाती है और इसीलिए ये तमाम लोग बसते नजर आए अब तक। ठीक है, और अब बात दिल्ली को हिंसा से दिलाने वाले आईएसआई के आंदोलनजीवी टूल प्लान की भी कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों से दोबारा जुड़ूंगी। दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन कैसे खालिस्तान और पाकिस्तान की साजिशों का संगम बन गया, देखिए न्यूज 18 की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आईएसआई ने बनाया टूल गैंग, इमरान के मंत्री की साजिश, पाकिस्तान का टूल प्लान, खालिस्तान का टुकड़े गैंग। किसान आंदोलन में लाल किले से लेकर दिल्ली के कई इलाकों में जो हिंसा हुई, जो साजिश हुई, उसमें इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी की खालिस्तान के जरिए साजिश का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यह बताती है कि पाकिस्तान का मंत्री फवाद चौधरी अमेरिका में बैठे एक खालिस्तानी समर्थक के संपर्क में था, उससे काफी मदद भी ले रहा था और उसी के जरिए भारत के अंदर चल रहे किसान आंदोलन के अंदर हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने का एक मास्टर प्लान तैयार किया था। पाकिस्तान और खालिस्तानी साजिशों के इस टूल किट का हर चेहरा अब बेनकाब हो रहा है। किसान आंदोलन को लेकर पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने आईएसआई की साजिशों को किस तरह अंजाम दिया, ये आपको दिखाते हैं। फवाद चौधरी और आईएसआई ने हिंसा की साजिश रची। फवाद चौधरी ने भजन सिंह भिंडर से संपर्क किया। भजन सिंह भिंडर अमेरिका में रहता है। फवाद ने भिंडर को हिंसा के लिए हथियार पहुंचाने का काम सौंपा। कई कोशिशों के बावजूद भिंडर हथियार पहुंचाने में नाकाम रहा। भिंडर ने पीटर फ्रेडरिच से संपर्क किया। भिंडर और पीटर दोनों खालिस्तान समर्थक हैं।
भिंडर ने पीटर से सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार की साजिश करवाई। इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, BS भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो ISI की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे हैं। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं BS भिंडर साहब के साथ। भारत में किसान आंदोलन के नाम पर रची गई टूल किट वाली साजिश में एक एक करके कई चेहरे सामने आ चुके हैं। दिशा रवि, निकिता जेकब, शांतनु, ग्रेटा थनबर्ग, अनीता लाल, पीटर फ्रेडरिच। टूल किट साजिश करने का आरोप दिशा रवि पर है। मुंबई की निकिता जेकब और बीड के शांतनु पर दिशा का साथ देने का आरोप है। ग्रेटा थनबर्ग पर दिशा रवि की टूल किट को ट्वीट करके भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने का आरोप है। वहीं कनाडा की अनीता लाल पर किसान आंदोलन की आड़ में खालिस्तान के एजेंडे को प्रचारित करने का आरोप है। वहीं मलेशिया के पीटर फ्रेडरिच पर किसान आंदोलन के नाम पर भारत सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत वाला अभियान चलाने का आरोप है। टूलकिट साजिश मामले में पीटर फ्रेडरिक का नाम सुर्खियों में है। 4 फरवरी को स्वीडन के मूल के रहने वाली ग्रेटा ने जो टूलकिट ट्विटर के माध्यम से ट्वीट की थी, उसमें पीटर का नाम भी शामिल है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अगर माने तो पीटर खालिस्तान का एक सक्रिय समर्थक है। इसके साथ ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाला भजन सिंह भिंडर का भी काफी करीबी मित्र है। अब आपको टूल किट साजिश में ISI के मोहरे भजन सिंह भिंडर और खालिस्तान समर्थक पीटर फ्रेडरिच की भूमिका समझाते हैं। पीटर के बारे में खबर है कि वो मलेशिया का रहने वाला है। न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक पीटर फांसीवाद पर रिसर्च कर रहा है। वो अमेरिका में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ने वालों में शामिल था। महात्मा गांधी को रंगभेदी बता चुका है। वो गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करता रहा है। पीटर खालिस्तान का सक्रिय समर्थक बताया जाता है। वो लगातार उन लोगों के संपर्क में है जो खालिस्तान के दुष्प्रचार को दुनिया भर में फैला रहे हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पीटर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के मिशन K2 से भी संपर्क में है। ISI K2 मिशन के तहत कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देती है। इसके अलावा K2 मिशन के तहत पंजाब में खालिस्तान आंदोलन को भड़काया जाता है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं के नाम पर खालिस्तान और पाकिस्तान के लोग मिलकर ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे भारत में अराजकता फैले, जान माल का नुकसान हो और उसमें कभी दलित आंदोलन और कभी किसान आंदोलन को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। पीटर ने दिशा रवि की रिहाई की मांग करते हुए भी ट्वीट किया। उसने लिखा, दिशा रवि एक लेखक, कार्यकर्ता, वक्ता और यात्री है। उन्हें किसानों के साथ खड़े रहने की वजह से गिरफ्तार किया गया। किसानों का हितैषी बनने का झूठा दावा करने वाले पीटर का ISI और खालिस्तान से संपर्कों के सभी तार सामने आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की जांच में मालूम हुआ कि पीटर फ्रेडरिच को साजिश वाली टूल किट की पूरी जानकारी थी। हैशटैग से लेकर फॉलो करने वालों की लिस्ट तक सब कुछ उसे उपलब्ध कराई गई थी। उनसे अधिकतर जो पोस्ट आ रही थी वो बाहर से थी, दुबई से थी, कनाडा से थी, UK से थी, US से भी थी। तो और इस तरह के सपोर्ट बाहर से पहले से भी मिल रहे थे। तो इनको कहा गया चलो किसानों का सपोर्ट है, क्योंकि किसानों के खुद के ट्विटर हैंडल्स नहीं होते हैं और आमतौर पर पंजाब से आने वाले जो नंबर ऑफ पोस्ट थे वो 7 to 8% ही थे। इसके अलावा बाकी इंडिया से भी कोई ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं था। तो फिर ये लगातार इतने हैशटैग क्यों ट्रेंड कर रहे थे? 26 जनवरी को टॉप 30 में से करीब 23 हैशटैग ऐसे थे जो किसान आंदोलन से लिंक्ड थे। ये बिना ऑर्गेनाइज एक्टिविटी के नहीं हो सकता। खालिस्तानी भजन सिंह भिंडर से पीटर की दोस्ती है। भजन उर्फ इकबाल चौधरी के साथ उसकी तस्वीरें हैं। भजन सिंह ISI की K2 डेस्क से जुड़ा है। K2 डेस्क से कश्मीर में साजिशें बनाई जाती हैं। K2 डेस्क खालिस्तान से जुड़ी साजिश रचती है।
पीटर और भजन सिंह भिंडर की टूल किट वाली साजिश में एक और खालिस्तान समर्थक महिला का चेहरा बेनकाब हुआ है। मो धालीवाल की करीबी और कनाडा की अनीता लाल भी टूल किट मामले में अहम किरदार है। पुलिस के मुताबिक अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर है। इसके अलावा पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन की को फाउंडर है। खालिस्तान के लिए भारत विरोधी साजिशें रचने वाला धालीवाल पीजेएफ का संस्थापक है। वो किसान आंदोलन में हिंदुस्तान के खिलाफ दुष्प्रचार को लेकर कई वीडियो और ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर चुका है। इसी धालीवाल की करीबी अनीता लाल को टूल किट तैयार करने का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। अनीता लाल के साथ दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु की जूम ऐप पर मीटिंग की भी खबर है। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में सोशल मीडिया ऐप पर इन लोगों ने पूरी साजिश प्लान की। कॉन्स्पिरेसी के तहत ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। पीटर, भजन सिंह भिंडर, दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु से जुड़ी टूल किट साजिश में न्यूज 18 को इन लोगों की एक्सक्लूसिव टाइमलाइन मिली है। इस टाइमलाइन में यह बात दर्ज है कि किस तारीख को क्या क्या हुआ। 21 नवंबर पर्यावरण आंदोलन एक्सटिंक्शन रेबेलियन भारत से जुड़ा। 25 नवंबर किसानों के लिए ग्रीन विद फार्मर्स ग्रुप बना। 1-2 दिसंबर किसानों के लिए XR इंडिया का ईमेल अकाउंट बना। 2-3 दिसंबर आंदोलन की डिटेल के लिए XR वॉलंटियर्स ग्रुप बना। 6 दिसंबर XR वॉलंटियर्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना, इसमें निकिता शामिल थी। 13 दिसंबर किसान निकिता.co मैप डाउनलोड किया गया। 8 जनवरी XR को आस्क इंडिया वाई अभियान से जुड़ने की अपील। 11 जनवरी आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए जूम मीटिंग। 18 जनवरी आस्क इंडिया वाई वेबसाइट बनाकर डिटेल अपडेट की गई। 26 जनवरी निकिता ने इंस्टाग्राम पर लाइव किया। 1 फरवरी कई विदेशी पर्यावरण कार्यकर्ता XR इंडिया से जुड़े और ट्वीट किए। 2 फरवरी निकिता ने पूरी डिटेल शांतनु से शेयर की। 3 फरवरी निकिता को एडिटिंग के साथ गलती से ऑनरशिप राइट भी दे दिए। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट से साबित हो गया है कि भारत में बैठे हुए ही कुछ भारतीय लोग जो इनके हाथ का खिलौना बन चुके हैं, शायद बिके हुए हैं, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मिसयूज कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने निकिता के लैपटॉप और हार्ड डिस्क जब्त किए हैं। वहीं शांतनु की 20 से 27 जनवरी तक टिकरी बॉर्डर पर मौजूदगी से जुड़ी तमाम चीजों की जांच की जा रही है। स्पेशल सेल को दिशा रवि ने पूछताछ के दौरान कई नाम बताए हैं। इसमें भारत से लेकर विदेशों में रहने वाले कुछ लोगों के नाम हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और साइबर सेल मिलकर लाल किला साजिश के पाकिस्तानी, खालिस्तानी और भारत विरोधी चेहरों को एक एक करके सामने ला रही है। आनंद तिवारी, अभी तक 5 किरदारों के इर्द गिर्द इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, जिसमें नाम था दिशा रवि का, निकिता जेकब का, शांतनु का, पीटर फ्रिडरिच का और साथ ही मो धालीवाल और अनीता लाल का। लेकिन 2 नए और किरदारों के शामिल होने की जानकारी मिल रही है। वो कौन लोग हैं? जी देखिए प्रीति, उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में अंदर एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग चल रही है। जो डीसीपी अनियेश रॉय हैं साइबर सेल के, वो एक ऑफ कैमरा ब्रीफिंग कर रहे हैं। मैं उसके आपको पॉइंटर्स बताता हूं। ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो जानना बेहद जरूरी है। ये जानकारी में बताया गया है कि 11 जनवरी को सिख फॉर जस्टिस जो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक लेटर जारी किया और जिसमें ये बोला गया कि 26 जनवरी को इंडिया गेट पर जो फ्लैग लगाएगा उसे $250 इनाम दिया जाएगा। यानी कि एक तरीके से देश विरोधी गतिविधि में ये पहला पॉइंटर है। एक और ऑर्गेनाइजेशन पोएटिक जस्टिस ने ऐलान किया, जो प्रो खालिस्तानी, जिसके बारे में पहले खुलासा हो चुका है। FIR में भी इस बात का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 11 जनवरी को सेम अनाउंसमेंट की गई कि ग्लोबल डे ऑफ एक्शन, इसका नाम दिया गया। 26 जनवरी को टारगेट करने की शुरुआत है। PJF प्रो खालिस्तानी को धालीवाल इसके फाउंडर हैं
ओपन ये कैंपेन कर रहे थे, यानी कि ये जानकारी आई है कि ओपन तौर पर एक कैंपेनिंग कर रहे थे। और इसमें जो पुनीत नाम की महिला है वो मीडिया विंग संभाल रही थी खालिस्तान का, जो पीजेएफ का है, कि किस तरह से खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को देश भर में फैलाना है और देश विरोधी गतिविधियों को लेकर लगातार प्रचार प्रसार करना है भारत के खिलाफ। इसके अलावा वीडियो इनका सोशल मीडिया पर भी आप देख सकते हैं, ये भी दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है। अब अहमद धालीवाल किस तरह से उसमें भड़काऊ स्पीच दे रहे हैं। इसके अलावा लिटरेचर के बारे में लिखा गया है कि फॉर्मल। आनंद, आप और डिटेल्स इकट्ठी कीजिए, मैं दोबारा आऊंगी। वो कह रहे हैं कि भाई इनाम दिया जाएगा जो 26 जनवरी को झंडा लहराएगा वहां पर धार्मिक संगठन का। ये तमाम वो जानकारियां हैं जो साइबर एक्सपर्ट्स के जरिए ही सामने आ रही है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस है। देखिए प्रीति, पाकिस्तान का जो चाल, चरित्र और चेहरा, ये पूरा विश्व स्तर पर हर कोई जानता है कि किस तरह से ये पाकिस्तान इस तरह के हरकत को अंजाम देता है। पाकिस्तान से उसका खालिस्तान कनेक्शन, और खालिस्तान में जो समर्थक हैं, खालिस्तानी जो आतंकी हैं, जो अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, टर्की में बैठे हैं, और वहाँ से वो लगातार कुछ ऐसे लोगों को चुन रहा है जो भारत के अंदर में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे। और इसलिए लगातार वहाँ से अगर बात करें, जैसे न्यूयॉर्क में बैठ करके पन्नू जिस तरह से वहाँ पर बैठ करके भारत के अंदर कभी ऑडियो मैसेज के मार्फत से, कभी वीडियो मैसेज के मार्फत से इस तरह के संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में भारत की तमाम जांच एजेंसियां तफ्तीश भी कर रही है और उन लोगों को भी सतर्क कर रही है कि इस तरह के मैसेज पे ध्यान ना दे। और जिस तरह से अगर बात करें पंजाब के अंदर में फिर से ये खालिस्तानी समर्थक जो हैं वहाँ पे एक्टिव करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर लोग भी अब जागृत हो चुके हैं, लोग भी समझ रहे हैं। और आप लोगों की बात करें शंकर, हम गाजीपुर बॉर्डर चल लेते हैं, वहाँ किसानों का प्रोटेस्ट है। जावेद, आवाज पहुंच रही हो तो ये जो तमाम खबरें आ रही हैं, इस पर किसान किस तरह रिएक्ट कर रहा है? देखिए, जो इस तरह की खबरें आ रही हैं, किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। खासतौर से जब दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई, संयुक्त किसान मोर्चा ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके इस गिरफ्तारी का विरोध किया। किसान ये मान रहे हैं कि जो उनका जो प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है उसको कमज़ोर करने की ये सारी कवायद है, ये किसानों का पक्ष है। लेकिन जिस तरह की गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह की 26 जनवरी को जो वीडियो फुटेज सामने आए, उसके आधार पर ये तमाम गिरफ्तारी हो रही है। टूल किट के मामले में गिरफ्तारी हो रही है। वो सबने देखा कि किस तरीके से इस टूल किट के जरिए एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा था। तो ये किसान इन तमाम जो घटनाक्रम अभी चल रहा है पुलिस की तरफ से, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, उसकी लगातार निंदा कर रहे हैं। और जो किसानों का अभी तक का रुख है वो यही है। देखिए, गतिरोध बरकरार है, लेकिन किसान अब साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार से अब औपचारिक बातचीत तब शुरू होगी जो सरकार सख्ती बरत रही है, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनको पहले छोड़े। अब तमाम ये इस तरह की नई शर्तें इसमें ऐड कर दी गई हैं, लेकिन गतिरोध सरकार और किसानों के बीच में लगातार बरकरार है। किसानों का आंदोलन जिस गति से चल रहा था उसी गति से चल रहा है। अलग अलग तरीके से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे कल रेल रोको आंदोलन हो या उससे पहले हमने देखा चक्का जाम है। तो ये तमाम तरह के प्रोटेस्ट लगातार किसानों के चल रहे हैं। और इसके अलावा हमने देखा वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और राजस्थान जैसी जगहों पर महापंचायत कर रहे हैं किसान, ताकि मोबिलाइज किया जा सके, उनके इश्यूज जो हैं उनको लेकर गांव-गांव, शहर-शहर में पहुंचाया जा सके। तो किसानों के मुद्दे वाजिब है, उनकी शिकायत वाजिब हो सकती है, लेकिन ये जो पूरी साजिश इसके तहत की जा रही थी वो कितनी वाजिब है? क्योंकि जो बहुत ही पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही थी। दिवाकर, ये जो निकिता जैकब है, इस पर आरोप है कि टूल किट बनाने में इसने दिशा की मदद की। क्या सिर्फ ये इतना ही इसका रोल है? क्योंकि लगातार जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है जो झंडा वहां फहराएगा या फहराएगा उसे इनाम दिया जाएगा। देखिए प्रीति, साफ तौर पर निकिता का जो रोल है बेहद ही अहम है टूल की साजिश में। और यही वजह थी कि दिल्ली पुलिस जो टीम है 11 फरवरी को, मैं जहां मौजूद हूं, ये निकिता का घर है मेरे पीछे, वहां पर पहुंची थी। निकिता से कई डॉक्यूमेंट्स पर साइन भी किए गए थे और उनसे ये कहा भी था दिल्ली पुलिस ने कि हम दूसरे दिन 10:30 बजे सुबह आएंगे और आपसे और पूछताछ की जाएगी। लेकिन उसके पहले ही निकिता फरार हो गई। जब कल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी उस दौरान निकिता के वकील ने कहा कि टूल किट बनाना बच्चों का काम है, हर कोई बनाता है, तमाम लोग बनाते हैं, आखिर इसको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है?
तो कोर्ट ने कहा कि जो एजेंसी जांच कर रही है उसके पास सबूत हो सकते हैं, सुराग हो सकते हैं, इसलिए वो पूछताछ करने के लिए पहुंची थी। लेकिन निकिता ने क्या किया, निकिता ने जांच एजेंसी के सामने कोऑपरेट करने के बजाय वो फरार हो गई। उन्हें इस बात का डर हो गया कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि 30 हजारी कोर्ट ने उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जो वारंट है वो जारी कर दिया था। तो आमतौर पर जो राहत मिली है निकिता को, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि जिस तरह से उनके वकील लगातार ये दुहाई दे रहे थे कि वो कम उम्र की है या फिर जो है वो उसका जो प्रैक्टिस करियर है 6 सालों का वो करियर खत्म हो जाएगा अगर उसके खिलाफ ऐसे आरोप लगेंगे या फिर ऐसी साजिश रची जाएगी। तो लेकिन अगर आरोप लग रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य तो है, और अगर इस तरह की कार्रवाई हो रही है तो उसके बचाव में निकिता अब किस तरह के हथकंडे अपनाती है, इस पर भी सबकी निगाहें रहेंगी। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक मैं ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी उस कोरोना की जिसका स्ट्रेन दोबारा से देखा गया है भारत में, और उसका जो सबसे बड़ा हिटिंग पॉइंट है वो मुंबई बनकर सामने आ रहा है। ब्रेक के बाद डिटेल में इसी पर बात होगी।